वैसे बहुत से लोगों को लग रहे होंगे कि अचानक हम लोग क्यों बातचीत कर रहे हैं और दस्तक क्या है। तो जो दस्तक के साथी हैं वो तो इन सब बातों से अवगत हैं, लेकिन इस फेसबुक पे तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो दस्तक को उस तरह से नहीं जानते। तो मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पढ़ा हूँ। 2002 2004-5 के आसपास हम लोग वहाँ पढ़ा करते थे। तो वहाँ एक ग्रुप हुआ करता था दोस्तों का, सहपाठियों का, सीनियर जूनियर्स का। वो आज तक एक कायम है, तो एक मिलने की फॉर्मल या इनफॉर्मल जगह है, उसे हम लोग दस्तक कह लेते हैं। तो अब दस्तक के सब साथी लॉकडाउन में अपने-अपने घरों पे हैं, अलग-अलग शहरों में हैं, दफ्तरों में नहीं जा रहे हैं। तो कहा कि अभिव्यक्ति का मंच एक यही बना लिया जाए। तो इस अभिव्यक्ति के मंच पे हम लोग इस समय शामिल हैं। तो मैं रेवा आज एक कोई कहानी सुनाने वाली हैं, रेवा कहानी सुनाएँगी। केतकी आप आइए ज़रा। और रेवा के बाद केतकी भी एक कहानी सुनाएँगी। तो रेवा, अब आपके हाथ में माइक है, मंच है। मैं रेवा आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका नाम है जैसे सवाल वैसे जवाब। इस कहानी में बादशाह अकबर, राजा बीरबल और खास दरबारी ख्वाजा सरा हैं। एक बार की बात होती है, राजा के बादशाह के दरबार में उनके खास दरबारी ख्वाजा सरा बीरबल से बहुत चढ़ते थे, क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान थे, अक्लमंद थे। वे भी बुद्धिमान थे, पर वे ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने एक दिन काफी कठिन प्रश्न पूछे और बोले, राजा बादशाह से बोले, जहांपना, मेरे पास कुछ 3 प्रश्न हैं, क्या बीरबल इनके उत्तर दे पाएगा? तो जहांपना बोले, क्यों नहीं, जरूर दे सकता है। क्या आप तो उसकी बड़ी बड़ी बातों पर धोखा खा जाते हैं। आप तो उसकी बड़ी बड़ी बातों में धोखा खा जाते हैं। आज आप उसकी दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा सरा ने ऐसा बोला। बादशाह अकबर ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फिर ख्वाजा सरा ने अपने प्रश्न बादशाह को लिखकर दे दिए और उन्होंने ख्वाजा सरा को और उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और बोले, मेरे पास कुछ 3 प्रश्न हैं, क्या तुम इनके उत्तर देना चाहोगे? बीरबल बोले, खुशी से दूंगा, कोशिश भी करूंगा। अकबर ने पहला प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और बोले, मैंने कई बार तारों और भेड़ों के बाल की तुलना कर चुकी है और मुझे लगता है कि ये भेड़ों के बाल और आकाश के तारे जितने हैं, उतने ही आकाश में तारे हैं। अकबर ने ख्वाजा की तरफ देखा। ख्वाजा का मुंह लटका था और वे खुश हुए। अकबर ने दूसरा प्रश्न करते हुए बोले, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है। ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्या तुम इसका उत्तर देना चाहोगे? बीरबल बोला, कोशिश करूंगा जहांपना। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने खुशी खुशी जवाब दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि संसार में हर पल लोग घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनको ठीक ठीक गिना नहीं जा सकता। अगर मेरे प्रिय दोस्त ख्वाजा सरा इस मामले में कुछ मदद कर सकें कि एक बार संसार को पूरे एक दिन रोक लिया जाए और वो कोई भी आदमी एक जगह से हिले ना, तो उनकी गिनती करी जा सकती है। ख्वाजा बहुत चिढ़ रहा था। अकबर खुश हुए। अकबर ने तीसरा प्रश्न किया और बोले, संसार का केंद्र कहाँ है? फिर बीरबल बोली, हाँ जहांपना, ये तो सच्ची में बहुत ही कठिन प्रश्न है। फिर बोले कि अरे हुजूर, मैं तो भूल ही गया था, आपके तख्त के सामने ही तो है ये संसार का केंद्र, यही तो संसार के सबसे बीचों बीच पड़ता है। और लीजिए, मैंने अपनी छड़ी भी गाड़ दी। इस तरह फिर बादशाह अकबर ने ख्वाजा की तरफ देखा
और ख्वाजा शर्म से बाहर चले गए और और जाते समय बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। और फिर बीरबल बोलते हैं, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं। और इसी तरह मेरी कहानी समाप्त होती है। इतनी बोलेगी, वो मेरी छोटी बहन है। बोलिए। मेरा नाम है केतकी और मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ और मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका नाम है सिंड्रेला और उसकी सौतेली बहनें। और तो एक दिन उसकी सौतेली बहन कहती है कि मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ पार्टी में। और वो उसे सिंड्रेला को धक्का मार के कहती है कि तुम मेरे कपड़े धो देना सिंड्रेला। तो सिंड्रेला बहुत रोती है कि मुझे भी पार्टी में जाना है। तो सिंड्रेला काम करती थी और फिर सिंड्रेला परी आई वहाँ पे। परी ने बोला कि तुम 12 बजे जरूर आ जाना, नहीं तो तुम जैसे थी पहले ही वैसे बन जाओगी। तो फिर वो 12 बजे आ गई जल्दी से और उसकी एक चप्पल छूट गई। तो वो अपनी दोनों बेटियों को लाई, एक बेटी के पैर में भी एक और बेटी के पैर में लाए तो उस बेटी के पैर में भी नहीं आई, और एक और बेटी के पैर में लाए उस बेटे के पैर में नहीं आई। तो वो प्रिंस उस छोटी बहन तो वो प्रिंस उस छोटी उसकी एक और बहन को ले आया, उसका नाम था सिंड्रेला। और वो पापा थोड़ा सा लग रह गया तो प्रिंस ने इसके साथ शादी करके वो चला गया।